मोटर कार पे जाने से पहले एक छोटा सा 5 मिनट का डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं उस एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन से रिलेटेड बात हमने 17(2)(1) में की। ये रेंट फ्री की बात करता है, और जब हम एम्प्लॉय से रेंट रिकवर करते हैं तो फिर सेक्शन चेंज हो जाता है 17(2) एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। ये प्योर फ्री की बात करता है 17(2)(1) और 17(2)(2) जब आप एम्प्लॉय से रिकवरी करते हैं। ठीक सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, जो एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ मिक्स करके दे सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम नाइट लिख दिया है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। किसी भी क्वेश्चन में इसको किसी भी सिचुएशन में मिक्स करके दे सकता है। क्या सर, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, वो एम्प्लॉयर ए लिमिटेड के यहां काम करता है वर्किंग। एक एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा अभी। ऐसा नहीं करना है कि देखते लिखना शुरू कर देना सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं भैया। आप लाइव बैच में नहीं, आप फेस टू फेस बैच में नहीं, पूरे वीडियो का कंट्रोल आपके ऊपर है, पूरे वीडियो का कंट्रोल आपके ऊपर है। जितनी देर उतनी देर रोको, जितनी टाइम लेना है लिखने में उतना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे की वीडियो को 6 घंटे में खत्म ना करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। सर, एम्प्लॉय मिस्टर एक्स है, एम्प्लॉयर ए लिमिटेड है जिसके यहां वो नौकरी कर रहा है। कितने रुपए की बेसिक सैलरी में? 1 लाख रुपए पर मंथ की बेसिक सैलरी में। सिर्फ बेसिक सैलरी दिया है, देने को मैं कमीशन, बोनस, डीए ये सब भी दे सकता था, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मिस्टर एक्स अपने एम्प्लॉयर ए लिमिटेड के यहां बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए में काम कर रहा है। साथ में मिस्टर एक्स के पास अपना एक घर है जो अपने ही मालिक को, एम्प्लॉयर को उसने किराए पर दे दिया है। किराया आ रहा है कितना? 20,000 रुपए पर मंथ। इस मकान का ओनर कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स अपने मकान का मालिक है, अपने मकान को अपने ही एम्प्लॉयर को किराए पर दे दिया 20,000 रुपए पर मंथ में। साथ में उसी एम्प्लॉयर से सैलरी भी ले रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब देखो आगे की डील, बहुत इंटरेस्टिंग डील है। क्या? एम्प्लॉयर ने वही मकान बोला मिस्टर एक्स को तुम अब रहने के लिए ले लो, तुम्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन मैं दे रहा हूं। सर, ऐसे कौन करता है? ठीक है, ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन एग्जाम में ये सिचुएशन पूछता है कि एम्प्लॉय ने अपना घर किराए पर दिया एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसी घर को एम्प्लॉय को रहने के लिए अलॉट कर दिया रेंट फ्री एकोमोडेशन। ऑब्वियस सी बात है, ये एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? लीज्ड एकोमोडेशन। अब इस सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में मिक्स करके दे सकता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा इनलार्ज कर दें कि भाई एम्प्लॉई है, इसको है ना बेसिक सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। इसी क्वेश्चन को इनलार्ज किया जा सकता है, इसको ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, घर में फर्नीचर भी है, इसने अपना घर किराए पर दिया। ठीक, अब इसी घर में एम्प्लॉयर 2-4 फर्नीचर डाल के इसको दे दे, लीज्ड एकोमोडेशन, फ्री में जाके रहो। कुछ इसको मैं इनलार्ज करना कर सकता हूं ना, क्या दिक्कत है? सर, ये घर बिना फर्नीचर का था जो किराए पर दिया, अब एम्प्लॉयर इसी के अंदर फर्नीचर डाल दे, एसी डाल दे, डाइनिंग टेबल डाल दे, चेयर डाल दे, किचन में सामान डाल दे, और यही घर को फिर दे दे मिस्टर एक्स को कि जाओ तुम रहो। तो इस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा तुम भी दिमाग लगा सकते हो, एक बार लिखो, फ्रेश पेज पे आ जाओ, फ्रेश क्लास। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास से कनेक्टेड है, और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपका हो चुका है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपका हो चुका है। सर, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? लिखिए प्लीज, फ्रेश पेज पे आ जाइए, न्यू क्लास, फ्रेश पेज। रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी, एम्प्लॉय का खुद का कर जिसने अपने मालिक एम्प्लॉयर को 20,000 रुपए पर मंथ रेंट पे दिया, जिससे वो सैलरी ले रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ की। साथ में यही घर एम्प्लॉयर ने उसको फ्री में रहने के लिए दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, लीज्ड एकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं किसी से तो किराए पर लूंगा, चलो तुम्ही से किराए पर ले लेता हूं, तुम्ही से किराए पर ले लेता हूं। सोचा वीडियो रोक के लिखा आप बच्चों ने? एक छोटी सी लाइन नीचे भी है, इसको भी लिख लो, डिस्कस टैक्सेबिलिटी।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो रोक के आपने सिचुएशन लिखी होगी, दिमाग लगाया होगा। आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हो चुका है और आप सैलरी चैप्टर में हैं, और ये डिस्कशन सैलरी चैप्टर में लास्ट क्लास में किए हैं। एम्प्लॉयर बोलता है मैं किसी से तो मकान लूंगा, तुम्हारा ही मकान किराए पर ले लेता हूं, और डील के हिसाब से मैं तुम्हें सैलरी के साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दूंगा, तो यही मकान में तुम रह लो, मैं देता हूं। और क्या डील चाहिए? कार चाहिए, कार ले लो, फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर ले लो, घर में नौकर चाहिए, नौकर ले लो, घर यही वाला दूंगा जो तुमसे लिया है किराए पे। तो अब ये सिचुएशन है एग्जाम की, इसको कैसे डील करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ, सॉल्यूशन दे रहा हूं, इस रेंट को क्या करना है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लेना है। किसकी? मिस्टर एक्स की। बस ये सैलरी, बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। और इसका आपको पिछली क्लास में बता रखा है पर्क वैल्यू। ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये परक्यूजिट्स कहलाएगा। सर जो रेंटल इनकम आ रहा है एम्प्लॉयर से, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी मिस्टर एक्स की। डन। और आपको एचपी इनकम का फॉर्मेट मालूम है, जीएबी लेस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी 30% इंटरेस्ट, वो फॉर्मेट आपको मालूम है। अब ये जो घर मिला रहने के लिए परक्यूजिट्स है, और परक्यूजिट्स की वैल्यू आपको मालूम है, लोअर ऑफ द टू 15% ऑफ सैलरी, और बी लीज रेंट, ये आपको मालूम है। बस यही ट्रीटमेंट है। सर एम्प्लॉय को दो इनकम होगी, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्योंकि रेंट आ रहा है, दूसरा सैलरी इनकम। और सैलरी इनकम में एक और इनकम होगी, किस चीज की? परक्यूजिट्स की। तो भाई अपने घर में खुद रह लेता, जरूरत क्या थी ये सब करने की? सर ये सब करने की इसको जरूरत नहीं थी, अपने घर में वो खुद रह लेता। नुकसान है इस डील में, इस डील में नुकसान है। हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्स देना पड़ रहा है और इधर परक्यूजिट्स भी हो गई। इससे अच्छा वो अपने घर में खुद रह लेता। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या पढ़े हैं? एक घर क्या, दो घर तक आप अपने घर में खुद रह सकते हो, वैल्यू क्या होगी? निल। ये जो है ना, ये जो प्लॉटिंग की है इसने, ये प्लॉटिंग से इसको नुकसान हो रहा है। इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी टैक्स लग रहा है, और सैलरी में भी सैलरी बढ़ गई परक्यूजिट से। कितना? 15% ऑफ सैलरी, और लीज रेंट विच एवर इज लोअर। एम्प्लॉयर का तो क्या है? अरे एम्प्लॉयर तो जो तुमको सैलरी दे रहा है वो भी उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और जो रेंट दे रहा है वो भी उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम्हारे पास अपना मकान है तो खुद रह लो। ये डील मत करो कि एम्प्लॉयर तुम मेरा मकान ले लो और मुझे ये रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दो। ये डील करना बेवकूफी होगी। इससे अच्छा है कि तुम खुद अपने मकान में रहो और एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी बढ़वा लो, बेसिक सैलरी की। सर घर नहीं चाहिए मुझे, मेरी बेसिक सैलरी बढ़ा दो, 1 लाख से 1,20,000 कर दो। मुझे ना घर चाहिए ना रेंट चाहिए, मेरे पास रहने के लिए घर है। दिस इज नॉट अ टैक्स बेनिफिशियल अरेंजमेंट। लेकिन एग्जाम में पूछता है, तो पूछता है तो कैसे बनाएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में रेंट को टैक्स करना है, और परक्यूजिट्स वैल्यू को भी सैलरी हेड में एम्प्लॉय के हेड पे टैक्स करना है। दोनों तरफ एम्प्लॉय को टैक्स लगेगा, सैलरी में परक्यूजिट्स बोल के, और रेंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। छोटी छोटी बात नोट कर लो। डन। छोटी छोटी बात नोट कर ली। सैलरी को टैक्स करेंगे, रेंट को एचपी इनकम में टैक्स करेंगे, परक्यूजिट्स में वैल्यूएशन पिछली क्लास में पढ़ा रखा है आपको, 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लोअर, पेज नंबर 6.32 में ये आपको पढ़ा रखा है पिछली क्लास में। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब देखो ये रहा आंसर। सर मिस्टर एक्स के लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी, जो रेंट आ रहा है 20,000 रुपए पर मंथ, और 30% का डिडक्शन। फाइनल एचपी इनकम कितनी होगी? 1,68,000। आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? जो आपको फॉर्मेट दिया गया था एचपी चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना। मैंने तो हिंट दिया है, मैंने हिंट दिया है। और क्वेश्चन में एमवी एफआर एसआर हो तो उससे एएलवी जीएलवी जैसा सिखाया है वैसा निकालना। अगर क्वेश्चन में एमवी एफआर एसआर दिया हो, हिंट मैं दे रहा हूं, ये सब हिंट है। तुमको फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे पहुंचना होता है एचपी इनकम पे। अब सैलरी इनकम को तो प्रॉपर वे में बना दिया। बेसिक सैलरी, सैलरी इनकम भी किसकी होगी? मिस्टर एक्स की। परक्यूजिट्स वैल्यू, ये रहा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन। सैलरी में कोई और कंपोनेंट है नहीं, तो जो तुम्हारा बेसिक सैलरी है वही तुम्हारा यहां सैलरी आ जाएगा, जिसका 15% लेंगे, और डिडक्शन 50,000 का लेते ही है। एज्यूमिंग कि तुमने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर एम्प्लॉयर की बात करें तो अभी अभी मैंने बोला था, एम्प्लॉयर पीजीबीपी में क्या करेगा? एक्सपेंसेस क्लेम कर लेगा, अलाउएबल एक्सपेंसेस। सैलरी जो वो तुमको दे रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ 12 लाख, और जो रेंट दे रहा है कितना? 20,000 रुपए पर मंथ, 2,40,000।
ये एम्प्लॉयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होगा, एक्सपेंस का काम करेगा। एम्प्लॉयर को जनरली यहां कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान किसको हो रहा है, एम्प्लॉय को। जिस घर में वो खुद रहता है रह ले, नहीं जी किराए पर दूंगा फिर उसी घर में रहूंगा, तो उसके कारण क्या हुआ, ऊपर 1,68,000 रुपए टैक्स दे रहा है एचपी इनकम में, और नीचे पर्क वैल्यू 1,80,000 रुपए टैक्स दे रहा है, नीचे पर्क वैल्यू 1,80,000 रुपए पे टैक्स दे रहा है। इतना इतना टैक्स देने से अच्छा था खुद तू अपने मकान में रह लेता और एम्प्लॉयर को बोलता सर छोड़ो ना बेसिक सैलरी बढ़ा के दे दो। चलिए लिखिए इसको, बट ये इंपॉर्टेंट है चार्ट, प्लीज रिवीजन में जरूर रखना है इसको, और दोस्तों को भी जरूर बताना, शेयर विथ फ्रेंड्स, शेयर विथ फ्रेंड्स। मुझे ये मालूम है कि इस तरह की केस स्टडी आपके फ्रेंड्स के पास नहीं होगी, और ये एग्जाम में पूछता है इस तरीके का पैटर्न, ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। सैलरी चैप्टर में है, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जिस भी बच्चे को हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी की नॉलेज होगी वो इस केस स्टडी को बड़े प्यार से सीख लेगा। कोई बच्चा अगर YouTube पे इसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो आपको ये सारी चीजें 100% कब समझ में आएंगी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अच्छे से हो रखा है, सैलरी चैप्टर अच्छे से हो रखा है, परक्विजिट्स पार्ट जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन, लीज अकोमोडेशन की बात होती है। बट ये पैटर्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। डन। यहां तो कुछ ऐड ऑन नहीं करना आपको, लिख चुके हैं सारा कुछ, ये लिखिए। डन। वीडियो रोक के ये वाला पोर्शन लिख लिया हाउस प्रॉपर्टी वाला। अगर क्वेश्चन में MVFR SR दिया हुआ है तो आपको पता है ALV GAV कैसे निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। प्लीज यहां ध्यान रखिएगा, जब आप सैलरी के अंदर होते हैं, पर्क वैल्यू निकालते हैं, तो यहां भी MVFR SR और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द हाउस क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया ना, अगर कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन है तो क्या लेते हैं, 15%, 10% या 7.5% ऑफ सैलरी, और लीज्ड है तो 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लो, और यहां पॉपुलेशन नहीं देखते, ये भी बात हुई थी। और अब घर है, अब घर का मान लो क्वेश्चन में MVFR SR दिया होगा, एक्चुअल कॉस्ट दिया होगा, वो सब कहीं कोई मैटर नहीं करता सैलरी में पर्क वैल्यूएशन के लिए। और लीज्ड है, कौन सा हाउस है ये, लीज्ड, तो लीज्ड में पॉपुलेशन भी मैटर नहीं करता, फिक्स है 15%। पॉपुलेशन अगर दिया भी तो कंफ्यूज करने के लिए देगा क्वेश्चन। डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। यहां तक कंप्लीट वीडियो को रोक के। नेक्स्ट, अब ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसका क्या ट्रीटमेंट करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो PGBP एक्सपेंस में क्लेम कर लेगा हर चीज, रेंट को भी, सैलरी को भी। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, अब चलते हैं मोटर कार पे, अब चलते हैं मोटर कार पे। हम इस पे दोनों सेक्शन की बात करेंगे, 17(2)(3 वर्सेस 17(2)(4। कैसे सर, अगर कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर की है, मैं एम्प्लॉयर हूं और तुम एम्प्लॉई, मैंने अपनी कार तुम्हें दे रखी है, मैंने अपनी कार, फैसिलिटी प्रोवाइडेड और ग्रांटेड, तब तो 17(2)(3 टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। लेकिन अगर कार एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय की है, कार तुम्हारी है, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा मैं दे रहा हूं, तो फिर इस फैसिलिटी में टैक्सेबिलिटी कौन से सेक्शन में आएगी, 17(2)(4 में, और 17(2)(4 में जाते हैं तो ऑल एम्प्लॉइज आर टैक्सेबल। तो कार किसकी है उसके हिसाब से सेक्शन डिसाइड करेंगे मोटर कार में, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। पेज नंबर 6.35 वीडियो रोकेंगे और एक प्लेन रीडिंग इस पेज की देंगे। अभी हम लोग इस पेज पे कम से कम 45 मिनट तो है ही, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पेज तक जा रहा है ये पेज, नोट नंबर 1, 2 सारा डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज वीडियो रोक के ये 2 पेज की रीडिंग, एक नहीं 2 पेज की प्लेन रीडिंग कर लो, जितना समझ में आता है समझने की कोशिश करो। पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 35। मैं क्या चाहता हूं, मैं जो भी पढ़ाऊं उसके पहले थोड़ा सा एक नजर आप इसके कंटेंट पे मार दो ताकि फैमिलियर हो जाओ।
चीजों पे। समझाने का काम मेरा, क्वेश्चन कराने का काम मेरा, एग्जाम का फॉर्मेट देने का काम मेरा, ठीक। बट एक नजर तो मार लो 2 पेज पे क्या क्या लिखा है। पढ़िए वीडियो रोक के।